ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो एक बड़े शहर में एक बड़ी सी कंपनी में मामूली सी नौकरी करता था। हालांकि वो ऑफिस का एक पियोन था, मगर ऑफिस का कोई भी ऐसा काम नहीं था जो वो नहीं कर सकता था। सही मायने में तो वो एक परफेक्ट लड़का था। ना किसी से ज़्यादा बोलना, ना किसी की बात से मतलब। जो काम दे दिया उसी को चुपचाप करते रहना और वक्त से पहले काम ख़त्म करना शायद उसकी आदत थी। उसी ऑफिस में कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी करवाए जाते थे और तकरीबन 20-25 बच्चे रोज़ पढ़ने आते थे वहाँ। गर्मियों के दिन चल रहे थे, शायद मई और जून का वक्त था। उन्हीं स्टूडेंट में से एक लड़की थी जो बहुत ही चुलबुली, फैशनेबल, कह सकते हैं कि 21वीं सदी की लड़की थी वो। सही मायने में जिंदगी जैसे उसे जीनी आती थी। हर समय हंसते रहना, हर समय किसी की टांग खिंचाई करते रहना शायद उसे अच्छा लगता था। और ऐसी ही टांग खिंचाई वो अक्सर उस लड़के की भी किया करती थी। उसे बार बार तंग करते रहना, उसे बार बार पानी पिलाने के लिए बुलाना। पहले कुछ महीने तो यूं ही निकलते रहे, छेड़खानी होती रही, उसे तंग करते रहना लड़के को। पर कुछ महीनों बाद जैसे कि उस लड़के को उसकी आदत सी हो गई थी। वो उस लड़की की किसी भी बात का बुरा नहीं मानता था, बल्कि उसको तो अच्छा लगता था कि कोई उसके साथ बात करता है, कोई उसको बुलाता है। पर शायद जो वो लड़का सोच रहा था वैसा कुछ था नहीं। उस लड़के को उस लड़की से प्यार होने लगा था। जिस दिन वो नहीं आती थी क्लास के लिए, उस दिन वो भी कोई ना कोई बहाना निकालकर ऑफिस से चला जाता था। सिलसिला यूं ही चलता रहा, वक्त बीतता रहा और उस लड़के का एक तरफा प्यार जवां होता रहा। वो डरता था उससे, क्योंकि हैसियत में वो उस लड़की से बहुत छोटा था और वो लड़की बहुत बड़े खानदान से थी। इसलिए शायद वो बोलने से डरता था। कोर्स के ख़त्म होने के दिन नज़दीक आ रहे थे और वो मन ही मन ये सोच रहा था कि कुछ दिनों बाद ये लड़की यहाँ नहीं आएगी और मैं इसे दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। पर वो और कर भी क्या सकता था, क्योंकि बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। पर फिर भी उसने एक दिन उस लड़की को जाते समय रोक लिया और उसको कहा, मैम, कुछ दिनों बाद आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा। आप शायद यहाँ कभी ना आए, पर क्या मुझे आप याद रखेंगी? तो उस लड़की ने उसे जवाब दिया कि शायद मैं आपको कभी भुला नहीं पाऊंगी, क्योंकि आपकी टांग खिंचाई करते करते आप मुझे अच्छे लगने लगे और हम इस दोस्ती को कभी नहीं तोड़ेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि ये दोस्ती जिंदगी भर रहे, आगे खुदा की मर्जी। वो लड़का बहुत खुश हुआ, जैसे उसके मन की मुराद पूरी हो गई होती है।
वो ऑफिस में दिन गुजारता रहा और फ़ोन पर बातें होती रही उस लड़की के साथ। दिन बीतते रहे और उस लड़के का प्यार बहुत आगे निकल चुका था। दिन रात उठते बैठते अब वो सिर्फ उसी के बारे में सोचता था। अगस्त का महीना ख़त्म होने जा रहा था। 2-3 दिन से उसका फ़ोन भी नहीं मिल रहा था और वो लड़का परेशान हो गया कि उससे बात नहीं हो पा रही। और एक दिन ऑफिस में वो गुमसुम अपना काम कर रहा था कि तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ आई। उसने देखा तो वही लड़की थी, एक मिठाई का डिब्बा, और उस डिब्बे के ऊपर शायद एक एनवेलप था। वो उस लड़के की तरफ मुड़ी और उसको हाय बोला और उसने भी आगे से जवाब दिया, हेलो। तो उस लड़की ने पूछा कैसे हो, तो उसने कहा ठीक हूँ। तो उस लड़की ने झट से वो मिठाई का डिब्बा उसके हाथ पे रख दिया और कहा कि 5 सितंबर को मेरी शादी है, ज़रूर आना। वो लड़का कुछ समझ नहीं पा रहा था, कुछ समझना भी नहीं चाहता था, क्योंकि कल तक उसे यही लग रहा था कि शायद आज नहीं तो कल मैं उसको बोल दूंगा। लेकिन उसने बहुत देर कर दी थी शायद। उस लड़की ने उसके मुंह पे एक आहिस्ता से थप्पड़ मारा और कहा, क्या सोच रहे हो, आना ज़रूर, मुझे अच्छा लगेगा। तो उसने कहा, हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, मेरे दोस्त की शादी है भाई। और फिर लड़की बोली, अच्छा मैं चलती हूँ, घर पे बहुत सारा काम है, वो भी करना है, तुम आना ज़रूर 5 तारीख को। और वो वहाँ से चली गई। कल तक जिस लड़की को वो अपनी ज़िंदगी में लाने के ख्वाब देख रहा था, आज वही लड़की किसी और का ख्वाब बन चुकी थी। पर उसने अपने आप को संभाला, अपने आप को समझाया कि हम दोनों का वैसे भी कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि हैसियत का फ़र्क बहुत ज़्यादा था। उस लड़की की शादी हो गई और वो दूर से उसे देखता रहा। तकरीबन 6 महीने बीत चुके थे उसकी शादी को, और अब वो लड़का भी थोड़ा थोड़ा संभलने लगा था। एक दिन वो लड़का अपना काम कर रहा था कि फिर से उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा तो वही लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। जहाँ उस लड़की के चेहरे पर हर समय मुस्कुराहट रहती थी, आज वो मुस्कुराहट गायब थी। वो लड़का फटाफट उसकी तरफ गया और उससे हाथ मिलाया और पूछा, कैसी हो। तो उस लड़की ने कहा कि ज़िंदगी काट रही हूँ। वो लड़का उस लड़की से कुछ पूछता, इससे पहले वो खुद ही बोल पड़ी कि मेरा मेरे पति से तलाक हो गया है।